Hello everyone, welcome back to my channel. Myself बलराम राणा. I am standing in front of you. आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर मोशन की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है. सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए, एचबीसी एग्ज़ाम के लिए ये डेरिवेशन जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए. फॉर द डेरिवेशन इज नेम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन. इस इक्वेशन को हम दो मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं. सबसे पहले होता है ग्राफिकल मेथड, सेकंड होता है सिंपलेस्ट मेथड. जो हमारी इक्वेशंस होती है वो कौन कौन सी होती है. सबसे पहली इक्वेशन होती है फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. v क्या होता है? v होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम पीरियड. s सेकंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at का स्क्वायर. यानी कि s होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, 1/2 ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर. नाउ द थर्ड इक्वेशन होती है हमारी v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. फर्स्ट इक्वेशन में हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, सेकंड इक्वेशन में हमारी फाइनल वेलोसिटी नहीं होती एंड थर्ड इक्वेशन में हमारे पास टाइम पीरियड नहीं होता. अब इस मेथड को हम दो तरीके से निकालते हैं. फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड इज सिंपलेस्ट मेथड. डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में एंड एक्सेलरेशन के बारे में कि ये सब चीज होती क्या है, कैसे हम ये वर्क करती हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन के बारे में. सबसे पहले बात कर रहे थे हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में. अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. वो मोशन जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन गिवन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. सेकंड आता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन ए बॉडी नॉट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. यानी कि कोई भी बॉडी जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूवमेंट नहीं करती उस मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जैसे कि कई बार क्या होती है आपकी बाइक की या गाड़ी की स्पीड कम या ज्यादा होती रहती है, डिस्टेंस कैसे प्रॉपर्ली कवर नहीं करती पूरा गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है एक्सेलरेशन. चेंज ऑफ वेलोसिटी पर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी. v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी एंड u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी. चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ मोशन. आपको यूनिफॉर्म का मीनिंग पता लग गया होगा. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बाय यूनिफॉर्म कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म. एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है कि जब भी कोई बॉडी चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यानी कि चेंज ऑफ द वेलोसिटी पर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. ये इक्वेशन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए. हमें फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ड्राइव करनी है तो हम यूज करेंगे बाय द यूज ऑफ ग्राफिकल मेथड इन दिस वीडियो. ग्राफिकल मेथड वी आर सोल्व द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ मोशन. हम भी जब ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे फॉर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को मोशन को कैसे सोल्व. सबसे पहले हम क्या लेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, जो हमारी वाई एक्सिस होती है उसको बोलते हैं वेलोसिटी एंड जो हमारी एक्स एक्सिस होती है उसको बोलते हैं टाइम. सबसे पहले जब कोई भी बॉडी मूवमेंट की ओ से लेके ए तक, यानी कि ये क्या होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जब O से लेके N तक गई उसकी फाइनल वेलोसिटी. हमने क्या किया, इस ग्राफ को एज इट इज यहां से यहां तक मिला दिया. A पॉइंट मिला हमें B, हमारे पास एक स्लोप लाइन आई AB, इसको बोलते हैं हम क्या? स्लोप ऑफ लाइन. इसको कवर कर दिया. जो हमारी OA है वो पैरेलल है किसके? M ऑफ P के. ON इज पैरेलल है किसके? P ऑफ P बी के. नाउ हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो सबसे पहले हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v है और v है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है एंड फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v है. तो हम सोल्व करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. हम फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सेलरेशन का. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ
लाइन किसके, ए बी की। नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया ए। नाउ द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल होती है, जो स्लोप ऑफ लाइन, ये लाइन किसके इक्वल होगी, हम इसको लिख सकते हैं बी बी एम अपॉन ए एम। यानी कि जो स्लोप ऑफ लाइन होगी, ये वाली लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, बी एम अपॉन ए एम। नाउ बी एम की वैल्यू क्या होगी, जो बी एम आएगा वो कैसे आएगा, यदि मैं क्या करूं, बी पी में से माइनस कर दूं अपना क्या, बी टोटल में से मैं इस बीपी में से इस पोर्शन को माइनस कर दूं, यानी कि एम ऑफ पी को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी एम, क्या आ जाएगा, बी एम अपॉन ए एम। बीपी की वैल्यू क्या है हमारी टोटल की, वी माइनस बी एम, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या है हमारी पी, और ये वाली वैल्यू कितनी है, यू अपॉन ये वाली वैल्यू ए से लेके एम तक की वैल्यू कितनी है, टी। नाउ ए इज इक्वल टू आ गया ये, तो हमारे पास क्या है, v माइनस यू इज इक्वल टू ए ऑफ टी, ए ऑफ टी। नाउ v इज इक्वल टू क्या आ गया, u plus at। This is the equation of first equation of motion by the use of graphical method by applying the velocity time graph. Now the second equation क्या होगी, s is equal to ut plus 1/2 at का स्क्वायर। तो हम अब ड्राइव करेंगे सेकंड इक्वेशन को, तो हम फर्स्ट इक्वेशन के बाद हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द यूज ऑफ ग्राफिकल मेथड बाय द अप्लाइंग ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम सबसे पहले हम यूज करते हैं द डिस्प्लेसमेंट द बॉडी इन ए टाइम टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट द बॉडी किस टाइम पीरियड पे, टाइम पीरियड पे में इक्वल है एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कौन सी, ओ ए बी पी, ये वाली हमारी जो ये ट्रेपीजियम बनी हुई है इसके इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि जो हमारी ट्रेपीजियम में बनी है ओ ए पैरेलल किसके है, बी पी के, यानी कि 1/2 ऑफ सम ऑफ ओ ए प्लस ऑफ पी बी इंटू ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इक्वल टू होगा हमारा ओ से लेके पी तक, इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। नाउ 1/2 ओ से लेके ए तक है हमारी यू प्लस पी बी, पी से लेके क्या है वी इंटू ऑफ टी। अब ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हमने अभी सोल्व किया था, जो वी होता है वो इक्वल टू किसका, u प्लस ए टी। तो ये वाली इक्वेशन में हम क्या रखेंगे, 1/2 u प्लस ए टी, v की वैल्यू पुट कर दी इंटू टी। अब हमारे पास क्या आया, 1/2 टू यू प्लस ए टी इंटू टी। इसको इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 1/2, यानी कि u प्लस का हो जाएगा ut प्लस 2at, अब t से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा 2ut प्लस 8t का स्क्वायर। अब हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1/2 से, तो वैल्यू क्या आएगी ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर, यानी कि 1/2 8। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ मोशन बाय द यूज ऑफ graphical method. This is the second equation of motion for uniform acceleration motion by the using of graphical method by velocity time graph. Now अब हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन हमने सोल्व की, फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एंड द सेकेंड इक्वेशन क्या आई है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at का स्क्वायर। नाउ अब हम अप्लाई करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन टाइम, द डिस्प्लेसमेंट द बॉडी इन टाइम इज इक्वल टू है, जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है इक्वल है किसके, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ए ओ ए बी और पी, इसी के एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू एल्टीट्यूड। नाउ 1/2 इज इक्वल टू ओ ए, ओ से ए लग प्लस ऑफ बीपी
इंटू ऑफ एल्टीट्यूड आया हमारा ओ से लेके पी तक, तो 1/2 ओ ए की वैल्यू क्या आई हमारी u प्लस वी इंटू ऑफ टाइम टी। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे अपनी। सबसे पहले हमने यूज की थी इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालते हैं। टाइम की वैल्यू क्या आएगी, v माइनस यू बाय ए, v माइनस यू बाय ए। तो हम क्या करते हैं, टाइम की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में हमने फाइनल वेलोसिटी रखी थी। अब हम थर्ड इक्वेशन में किसकी वैल्यू पुट करेंगे, टाइम की। तो 1/2 इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ऑफ ए। अब हम क्या करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। ये हमारी आइडेंटिफिकेशन लगी। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1/2a, इसको लिख सकते हैं v माइनस ऑफ u, v माइनस ऑफ u। तो ये वैल्यू आने के बाद तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा s इज इक्वल टू 1/2a v माइनस ऑफ u। तो हम इसको लिख सकते हैं 2as is equal to v square minus of u square. This is the equation of third equation of motion by the by the using of the graphical method in velocity time graph. So the first equation and second equation and third equation of motion for uniform acceleration motion is solved by graphical method by applying the velocity time graph. ग्राफिकल मेथड से बाय अप्लाइंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन सोल्व किया है वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड सेकेंड इक्वेशन जो सोल्व किया है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन हमने सोल्व किया है v स्क्वायर प्लस ऑफ यू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन s is not present, s को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, एंड द सेकेंड इक्वेशन s is equal to ut plus 1/2 at का स्क्वायर, एंड द फाइनल वेलोसिटी यानी कि v is not present, and the third equation v square minus u square 2as यानी कि टाइम t is not present. These equations solved by the graphical method by the applying the velocity time। ये तीनों जो आपकी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पोर्शन को सोल्व करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, जो न्यूमेरिकल आपके मोशन चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर योर सीबीएसई और एचबीएसई एग्जाम्स। So the next topic is यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब भी कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पर उसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। So the when a particle move in a circular path with constant speed, its motion is called uniform circular motion। जब उसकी स्पीड कम या ज्यादा होती है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिपेंड करता है हमारी किस पे, जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है एसरलेटेड होता है और नॉन एसरलेटेड होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट क्या करता है, जिसकी जो स्पीड होती है वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन एसरलेटेड। जो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट होती है, उसको बोलते हैं एसरलेटेड। ठीक, यानी कि डिपेंड करता है हमारी कांस्टेंट स्पीड पे। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करेगी इस तरह से, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाइड होते हैं जो हमारी स्पीड को क्या कर देते हैं, कम या ज्यादा। तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो डिपेंड करेगी 2πr अपॉन टी। 2πr क्या होता है, इसका डिस्टेंस, जो इसका सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। एरिया क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। एरिया होगा आपका सर्कल का पाई आर, और सर्कमफ्रेंस का 2πr अपॉन टी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या करता है, व्हेन ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ,
जब कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में विद कांस्टेंट स्पीड में, अपनी एक प्रॉपर स्पीड कांस्टेंट, ना कम ना ज्यादा, एक प्रॉपर लेवल पर, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मोशन। होप यू आप सभी को मेरी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। ये वीडियो आपके एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बाय द यूजिंग ऑफ ग्राफिकल मेथड। सो यदि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।